नमस्कार, जीके निधि क्लासेस में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं आज की करंट अफेयर। अगर आपको इन प्रश्न के उत्तर आते हो, कमेंट कीजिएगा। आज का पहला प्रश्न है, 13 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मणिपुर के किस शहर में 7,300 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखी? थौबल, नंबोल, चूड़ा चांदपुर, कुरई। इस प्रश्न का सही आंसर होगा चूड़ा चांदपुर में। ऑप्शन सी सही आंसर है। अगला प्रश्न है, केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री तथा एम्स नई दिल्ली के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने किस मोबाइल एप्लीकेशन का शुभारंभ किया? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा एआई एम्स दिशा। ऑप्शन बी सही आंसर है। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 13 सितंबर को मिजोरम के किस शहर में 9,000 करोड़ रुपए से अधिक के विकास कार्यों का शिलान्यास और उद्घाटन किया? आइजोल, लुंगलई, चामाहाई और लांग लटाई। इस प्रश्न का सही आंसर होगा आइजोल में। ऑप्शन ए सही आंसर है। अगला प्रश्न है, भारत किस शहर में फिफ्थ कोस्ट गार्ड ग्लोबल समिट 2027 की मेजबानी करेगा? न्यू दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, केरला। इस प्रश्न का सही आंसर होगा चेन्नई में। ऑप्शन सी सही आंसर है। अगला प्रश्न है, 23 सितंबर 2025 को 10वां आयुर्वेद दिवस कहाँ स्थित अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान AIIA में मनाया जाएगा? पौंडुचेरी, गोवा, तमिलनाडु, असम। इस प्रश्न का सही आंसर होगा गोवा में। ऑप्शन बी सही आंसर है। थीम है इस बार की आयुर्वेद फॉर पीपल एंड प्लेनेट, यानी जन जन और धरती के लिए आयुर्वेद। अगला प्रश्न, किस प्राणी उद्यान ने इंडिया टर्टल कंजर्वेशन प्रोग्राम ITCP के सहयोग से पहली बार एशियाई विशाल कछुए मोनारिया आइम्स फेरई का सफल कृत्रिम ऊष्मा यानी आर्टिफिशियल इंक्यूबेशन किया? मणिपुर प्राणी उद्यान, नेहरू प्राणी उद्यान, अलीपुर वन प्राणी उद्यान, केवला देव राष्ट्रीय उद्यान। इस प्रश्न का सही आंसर है मणिपुर प्राणी उद्यान। ऑप्शन ए सही आंसर है। अगला प्रश्न है, 13 सितंबर को किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री डी लापांग का 91 साल की उम्र में निधन हो गया? मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश। इस प्रश्न का सही आंसर है मेघालय के। ऑप्शन सी सही आंसर है। उन्होंने 1992 से 2008 के बीच 4 बार मुख्यमंत्री पद संभाला था। वे राज्य के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले राजनेता हैं। अगला प्रश्न है, विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरीटा ने 16 सितंबर को पपुआ न्यू गिनी की स्वतंत्रता की कौनसीवीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित होने वाले स्मारक कार्यक्रमों में प्रधानमंत्री मोदी का प्रतिनिधित्व करेंगे? 25वीं, 50वीं, 60वीं, 70वीं। इस प्रश्न का सही आंसर होगा 50वीं, यानी बी सही आंसर है। अगला प्रश्न है, तमिलनाडु के किस शहर में बेसिलिका ऑफ आवर लेडी ऑफ गुड हेल्थ नामक चर्च में 11 दिवसीय वेलकनी माधास फेस्टिवल मनाया गया? नागापट्टिनम, इरोड, कांचीपुरम, तंजावुर। इस प्रश्न का सही आंसर होगा नागापट्टिनम में। ऑप्शन ए सही आंसर है। अगला प्रश्न है, पूर्वी अफगानिस्तान में आए विनाशकारी भूकंपों के बाद कौन से देश की सहायता पोत 2,500 टन मानवीय सहायता लेकर रवाना हुआ? सऊदी अरब, मिस्र, संयुक्त अरब अमीरात, कुवैत। इस प्रश्न का सही आंसर होगा संयुक्त अरब अमीरात का। ऑप्शन सी सही आंसर है। अगला प्रश्न है, अमेरिकी धावक एरियन नाइथॉन को डोपिंग उल्लंघन के लिए कितने साल का प्रतिबंध लगा दिया गया? 2, 3, 4 या 5? इस प्रश्न का सही आंसर होगा 4 साल का प्रतिबंध। ऑप्शन सी सही आंसर है। नेक्स्ट है, कहाँ पर ऑल वुमेन्स स्पोर्ट्स नेटवर्क AWSN ने 24 आवर महिला खेल चैनल SSC AWSN को लॉन्च किया? सऊदी अरब, मिस्र, संयुक्त अरब अमीरात, कुवैत। इस प्रश्न का सही आंसर होगा सऊदी अरब में। ऑप्शन ए सही आंसर है।
अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 13 सितंबर को मणिपुर के इंफॉल में कितने करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा 1200 करोड़ के। ऑप्शन ए सही आंसर है। इनमें है मंत्रीपुखरी स्थित सिविल सचिवालय, मंत्रीपुखरी में ITSEZ भवन और नया पुलिस मुख्यालय दिल्ली और कोलकाता में मणिपुर भवन और 4 जिलों में महिलाओं के लिए अनूठा ईमा मार्केट शामिल है। अगला प्रश्न है, अमृत सरोवर मिशन के अंतर्गत कितने तालाब बनाए गए? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा 68,000। ऑप्शन ए सही आंसर है। इस मिशन को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अप्रैल 2022 में लॉन्च किया था। इसका लक्ष्य है हर जिले में 75 अमृत सरोवर यानी पॉन्ड्स तालाब का निर्माण एवं पुनरुद्धार करना। अगला प्रश्न है, किस मंत्रालय ने इस सप्ताह नई दिल्ली में अमृत सरोवर पर राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया? संस्कृति मंत्रालय, सहकारिता मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय, जल शक्ति मंत्रालय। इस प्रश्न का सही आंसर है ग्रामीण विकास मंत्रालय। ऑप्शन सी सही आंसर है। अगला प्रश्न है, 13 सितंबर को कहां पर केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग VBYLD 2026 के दूसरे संस्करण की घोषणा की? कोलकाता, महाराष्ट्र, नई दिल्ली, मध्य प्रदेश। इस प्रश्न का सही आंसर है नई दिल्ली। ऑप्शन सी सही आंसर है। अगला प्रश्न है, कहां पर नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी ने 13 सितंबर को भारतीय नौसेना का रैली हरी झंडी दिखाकर रवाना किया? कोलकाता, महाराष्ट्र, नई दिल्ली, मध्य प्रदेश। इस प्रश्न का सही आंसर होगा नई दिल्ली में। ऑप्शन सी सही आंसर है। नेक्स्ट है, किस देश के सबसे बड़े शहर ऑकलैंड में हजारों लोगों ने फिलिस्तीन समर्थक मार्च में भाग लिया? थाईलैंड, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, जापान। इस प्रश्न का सही आंसर होगा न्यूजीलैंड में। ऑप्शन बी सही आंसर है। अगला प्रश्न है, किस फसल के लिए 16 दिवसीय अभियान 3 से 18 अक्टूबर 2025 तक आयोजित किया जाएगा? खरीफ, जायद, रबी या नन? इस प्रश्न का सही आंसर होगा रबी की फसल के लिए। ऑप्शन सी सही आंसर है। अगला प्रश्न है, कब से पूसा परिसर नई दिल्ली में 2 दिवसीय राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन रबी अभियान 2025 का आयोजन किया जा रहा है? 14 सितंबर, 15 सितंबर, 16 सितंबर या 17 सितंबर? इस प्रश्न का सही आंसर होगा 15 सितंबर से। ऑप्शन बी सही आंसर है। अगला प्रश्न है, कहां पर केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह 16 सितंबर को राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों के एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स के प्रमुखों के दूसरे राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे? कोलकाता, महाराष्ट्र, नई दिल्ली, मध्य प्रदेश। इस प्रश्न का सही आंसर होगा नई दिल्ली में। ऑप्शन सी सही आंसर है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की वार्षिक रिपोर्ट 2025-24 को भी जारी करेंगे। ऑनलाइन ड्रग डिस्पोजल कैंपेन का भी शुभारंभ करेंगे। अगला प्रश्न है, किस शहर में द बंगाल फाइल्स का स्पेशल स्क्रीनिंग भाषा समर्थन संगठन खुला हवा ने आयोजित कराया? कोलकाता, महाराष्ट्र, नई दिल्ली, मध्य प्रदेश। इस प्रश्न का सही आंसर होगा कोलकाता में। ऑप्शन ए सही आंसर है। फिल्म के निर्देशक विवेक अग्निहोत्री हैं। अगला प्रश्न है, चीन के निंगमो में ISSF विश्व कप राइफल पिस्टल चैंपियनशिप में भारत की ईशा सिंह ने 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में कौन सा पदक जीता? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा स्वर्ण पदक जीता है। ऑप्शन ए सही आंसर है। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री ने गुवाहाटी में डॉक्टर भूपेंद्र हजारिका के जन्म शताब्दी समारोह में कितने रुपए का स्मारक सिक्के का अनावरण किया? 100, 200, 150, 500। इस प्रश्न का सही आंसर होगा 100। 100 रुपए का स्मारक सिक्का। ऑप्शन ए सही आंसर है। 21 भाषाओं में भूपेंद्र हजारिका की जीवनी का विमोचन भी किया है। अगला प्रश्न है, भारत में प्रतिवर्ष हिंदी दिवस किस तिथि को मनाते हैं? 13 सितंबर, 14 सितंबर, 15 सितंबर या 16 सितंबर? इस प्रश्न का सही आंसर होगा 14 सितंबर को। ऑप्शन बी सही आंसर है। इसी दिन वर्ष 1949 में संविधान सभा ने देवनागरी लिपि में हिंदी को देश की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया था।
अगला प्रश्न है, कहाँ पर 14 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 18,530 करोड़ रुपए की प्रमुख ढांचागत और औद्योगिक विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे? मिजोरम, मणिपुर, असम, नागालैंड। इस प्रश्न का सही आंसर होगा असम में। ऑप्शन सी सही आंसर है। प्रधानमंत्री मोदी दरांग में कई परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। इनमें है दरांग मेडिकल कॉलेज और GNM स्कूल और BSc नर्सिंग कॉलेज परियोजना, और इसी क्षेत्र में चिकित्सा शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल सुविधा भी इसमें शामिल है। वही राजधानी गुवाहाटी में यातायात सुविधा बढ़ाना, भीड़-भाड़ कम करने के, संपर्क मार्ग में सुधार करने के लिए गुवाहाटी रिंग रोड परियोजना की आधारशिला रखी जाएगी। इसके अलावा ब्रह्मपुत्र पर कुरवा नरेंगी पुल का भी शिलान्यास होगा। इससे क्षेत्र में संपर्क बढ़ेगा, सामाजिक आर्थिक विकास को प्रोत्साहन मिलेगा। और इसके बाद प्रधानमंत्री गोलाघाट से नुमालीगढ़ रिफाइनरी संयंत्र में असम बायो एथेनॉल प्राइवेट लिमिटेड का भी शुभारंभ करेंगे। इसका उद्देश्य स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देना, जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता को कम करना। श्री मोदी नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड में पॉली प्रोपिलीन संयंत्र की आधारशिला भी रखेंगे। बढ़ते अगले प्रश्न पे। गृह मंत्री अमित शाह ने 14 सितंबर गुजरात के गांधीनगर स्थित महात्मा मंदिर में कौनसवें अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे? दूसरे, तीसरे, चौथे या पांचवें? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा पांचवें। ऑप्शन डी सही आंसर है। इस सम्मेलन में भारतीय नामक एक बहुभाषी अनुवाद उपकरण समेत कई नई पहलों का शुभारंभ किया जाएगा। अगला प्रश्न है, 14 सितंबर को आंध्र प्रदेश के किस शहर में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू संसद, राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों के विधानमंडलों में महिला सशक्तिकरण समिति के 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे? अनंतपुर, चित्तौड़, तिरुपति, गुंटूर। इस प्रश्न का सही आंसर होगा तिरुपति में। ऑप्शन सी सही आंसर है। अगला प्रश्न है, जैस्मिन लैम्बोरिया ने वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप के 57 किलोग्राम भार वर्ग में कौन सा पदक जीता? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा स्वर्ण पदक जीता है। ऑप्शन ए सही आंसर है। नेक्स्ट है, किस विश्वविद्यालय से संबंध विवेकानंद एजुकेशन सोसाइटी में कला विज्ञान वाणिज्य महाविद्यालय ने ओपन इलेक्टिव मेला 2025 नामक एक अभिनव पहल की मेजबानी की? मुंबई विश्वविद्यालय, कोलकाता विश्वविद्यालय, दिल्ली विश्वविद्यालय, तमिलनाडु विश्वविद्यालय। इस प्रश्न का सही आंसर है मुंबई विश्वविद्यालय। ऑप्शन ए सही आंसर है। अगला प्रश्न है, गार्डन रिच से बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड ने कोलकाता में भारतीय नौसेना को पनडुब्बी रोधी युद्धक उथले पानी के कौन सा जहाज सौंपे? एड्रोफिन, एंग्रेथ, एंड्रॉथ, एहोमे। इस प्रश्न का सही आंसर होगा एंड्रॉथ। ऑप्शन सी सही आंसर है। एंड्रॉथ ऐसे 8 युद्धपोतों की श्रृंखला में दूसरा है। पहला अरनाला था। इस पोत का नाम लक्षद्वीप समूह के एंड्रॉथ द्वीप के नाम पर रखा गया है। अगला प्रश्न है, कहाँ स्थित डॉक्टर राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान गामा नाइफ मिशन स्थापित करने वाला उत्तर भारत का तीसरा संस्थान बना? लखनऊ, कानपुर, वाराणसी, ग्रेटर नोएडा। इस प्रश्न का सही आंसर होगा लखनऊ में। ऑप्शन ए सही आंसर है। वे CM योगी आदित्यनाथ ने लोहिया संस्थान में उत्तर प्रदेश के पहले एडवांस न्यूरो साइंस सेंटर का भी शुभारंभ किया है। अगला प्रश्न है, किस अनुसंधान संस्थान ने कमल पुष्पों से बना स्वास्तिक पार्क तैयार किया है? उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान संस्थान के केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान बीरबल साहनी पुरा पुरा वनस्पति अनुसंधान संस्थान या राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान NBRI कहते हैं, और लखनऊ। इस प्रश्न का सही आंसर होगा डी यानी NBRI लखनऊ। ऑप्शन डी सही आंसर है। अगला प्रश्न है, किस लेखक को वाराणसी के महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ परिसर के गांधी अध्ययन पीठ सभागार में आयोजित कार्यक्रम में भारतीय भाषा सम्मान प्रदान किया गया? डॉक्टर शीलवंत सिंह, डॉक्टर विवेक कुमार, मनोज कुमार पांडे या डी नन? इस प्रश्न का सही आंसर है डॉक्टर शीलवंत सिंह को। ऑप्शन ए सही आंसर है। उन्हें सिविल सेवा में संस्कृत भाषा के संवर्धन के लिए सम्मान दिया गया है।
अगला प्रश्न है, किस देश की सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि अब पति अपनी पत्नी का सरनेम अपना सकेंगे? जर्मनी, आयरलैंड, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका। इस प्रश्न का सही आंसर होगा दक्षिण अफ्रीका। ऑप्शन सी सही आंसर है। अगला प्रश्न है, कहाँ पर पैथोलॉजी विशेषज्ञ डॉक्टर बालचंद ने BAS यानी ब्लड एनालिसिस सिस्टम उपकरण विकसित किया? उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, अरुणाचल प्रदेश। इस प्रश्न का सही आंसर होगा हिमाचल प्रदेश में। ऑप्शन बी सही आंसर है। नेक्स्ट है, कहाँ पर CSIR स्टार्टअप कॉन्क्लेव 2025 14-15 सितंबर को आयोजित होगा? लखनऊ में, कानपुर, वाराणसी, ग्रेटर नोएडा। इस प्रश्न का सही आंसर है लखनऊ में। ऑप्शन ए सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, किस राज्य में 27 सितंबर 2025 से साप्ताहिक सांस्कृतिक कार्यक्रम सुर साधना आयोजित किया जाएगा? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन बी सही आंसर है। अगला प्रश्न है, किस राज्य की तरह उत्तर प्रदेश एग्री इंटरनेट मॉडल अपनाएगा? उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, पंजाब। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा राजस्थान। ऑप्शन सी सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, किस शहर में दीपोत्सव पर 10 मिनट का प्रदूषण मुक्त ग्रीन आतिशबाजी का अंतर्राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम होगा? गोरखपुर, अयोध्या, बरेली, मिर्जापुर। इस प्रश्न का सही आंसर होगा अयोध्या में। ऑप्शन बी सही आंसर है। ये आतिशबाजी कार्यक्रम हो रहा है रियो डी जेनरियो, जो ब्राजील की रिबेलियन आतिशबाजी शो, फ्रांस के बैस्टिल डे और ब्रिटेन की गाई फॉक्स नाइट की तर्ज पर इसको तैयार किया जा रहा है। अगला प्रश्न है, कौन से राज्य का उद्यान विभाग शहरी क्षेत्र में रूफटॉप गार्डनिंग योजना तैयार कर रहा है? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार। इस प्रश्न का सही आंसर होगा उत्तर प्रदेश। ऑप्शन बी सही आंसर है। ये आज का होमवर्क प्रश्न। इस प्रश्न का उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। आज का सेशन कैसा लगा कमेंट में बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।